आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूला बनते कैसे हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अलग अलग 4 टॉपिक देखेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस क्या है? तो जनरली ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस 6 है, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम ये जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है तो वो फाइंड कैसे करते हैं और उनके फॉर्मूला क्या है वो हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा दूसरा टॉपिक, तो हमारा दूसरा टॉपिक है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है तो उनके कुछ रेसिप्रोकल है, तो वो हमें कैसे पहचानने हैं और उनके फॉर्मूला कैसे है वो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा रेशियो आइडेंटिटीज। तो दोस्तों, ये जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है तो उनके रेशियो के फॉर्मूला कैसे है तो वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। तो इस टॉपिक में हम ट्रिगोनोमेट्री के जो भी फंक्शन है उनके फॉर्मूला कैसे बनते हैं और कैसे याद रख सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक से, जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने पहले भी जैसे आपको बताया ट्रिगोनोमेट्री के हमारे 6 फंक्शंस है, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन है। तो दोस्तों, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बी को 90 डिग्री और सी को थीटा एंगल देते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों यहाँ तक? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में जो बी और सी, जो हमारी बीसी लाइन रहेगी उसको हम बेस कहते हैं या फिर एडजेसेंट। ठीक है, बीसी को हम बेस या एडजेसेंट कह सकते हैं। जो हमारी एबी लाइन रहेगी उसको हम परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए? और जो हमारी एसी लाइन रही, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सामने वाली लाइन, उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। यानी कि जो हमारा थीटा एंगल रहेगा उसकी पास वाली लाइन को हम बेस कहते हैं, जो थीटा है उसके सामने वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट कहते हैं। जो हमारा राइट एंगल रहेगा उसके सामने वाला या फिर जो सबसे बड़ी लाइन है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। समझ गए दोस्तों इतना? तो आगे हम साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा, तो दोस्तों आपको अगर ये साइन थीटा फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी यानी कि परपेंडिकुलर, उसके डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। तो हमारा जो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें परपेंडिकुलर क्या आएगा? एबी, और हमारा हाइपोटेन्यूज होगा एसी, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी। दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो आगे cos थीटा के लिए देखते हैं। तो cos थीटा में क्या आएगा? जो हमारा थीटा होगा, थीटा के जो पास वाली लाइन है उसके डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस, यहाँ पे आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा में क्या आएगा? जो थीटा है उसकी पास वाली लाइन और उसके डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा?
तो इस ट्रायंगल में होगा BC अपॉन AC। ठीक है, आगे टेन थीटा के लिए देखते हैं। तो टेन थीटा का क्या इक्वेशन रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि जो हमारा थीटा है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसके सामने वाली लाइन, उसके डिवाइड में उसके पास वाली लाइन। ठीक है, तो इसमें सामने वाली लाइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हमारी हुई, AB अपॉन BC। ठीक है, समझ गए दोस्तों। आगे कोट थीटा के लिए देखते हैं। तो कोट थीटा का क्या इक्वेशन रहेगा, कोट थीटा में रहेगा जो हम एंगल फाइंड करते हैं उसके पास वाली लाइन यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा का इक्वेशन रहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में हम देखें तो हमें मिलेगा BC अपॉन AB। ठीक है दोस्तों, आगे सेक थीटा के लिए देखते हैं। तो सेक थीटा के लिए आएगा हाइपोटेनियस और उसके डिवाइड में बेस, यानी कि जो एंगल हमें फाइंड करना है उसके पास वाली लाइन, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इस एंगल की हम बात करें तो हमें मिलेगा AC अपॉन BC। ठीक है दोस्तों, आगे हम कोसेक थीटा की बात करते हैं। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो कोसेक थीटा में क्या आएगा, हाइपोटेनियस उसके डिवाइड में जो थीटा हमें फाइंड करना है उसके सामने वाली लाइन यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और इस ट्रायंगल की हम बात करें तो हमें मिलेगा AC अपॉन AB। ठीक है दोस्तों, जनरली ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस 6 है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा और cosec थीटा। तो हमें अगर sin थीटा फाइंड करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आएगा, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो cos थीटा फाइंड करना है तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये 6 इक्वेशन याद रखना है, इसकी मदद से आप ये 6 फंक्शन की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आगे हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो दोस्तों आपने यहाँ पे कुछ मार्क किया होगा, कुछ इक्वेशन ऐसे है जिसमें सिर्फ जिसमें आपको सिर्फ एक जैसे इक्वेशन दिख रहे होंगे। सपोज ये sin थीटा और कोसेक थीटा की बात करें तो sin थीटा में क्या है P अपॉन H और इसमें क्या मिलेगा H अपॉन P, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एक जैसे ही है। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। आगे तो ये cos थीटा का इक्वेशन और sec थीटा का इक्वेशन एक जैसा है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sec थीटा का इक्वेशन रहेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि इन दोनों के इक्वेशन एक जैसे है। और tan थीटा और cot थीटा का इक्वेशन एक जैसा है, p अपॉन b और यहाँ पे b अपॉन p। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। जो sin थीटा में जो हमें वैल्यू मिली है उसको हम कोसेक थीटा की वैल्यू देखें तो उसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे वैसे ही cos थीटा और sec थीटा में cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर tan थीटा की बात करें तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यार
तो इससे हमें क्या जानने को मिला, साइन और कोसेक ये दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। साइन और कोसेक, कोस और सेक और टेन और कोट, ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है तो हमें आंसर मिलेगा कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कोट। आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं, सेक का रेसिप्रोकल कोस, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कोट का रेसिप्रोकल टेन। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों इस इक्वेशन का यूज करते हुए आगे हम एक और इक्वेशन भी बना सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सिंपल किया है, जो 1 कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा जो नीचे था इसको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो वो हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे वैसे ही किया, जो सेक थीटा है वो नीचे था तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे इधर भी टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों फंक्शन है उनके मल्टीप्लिकेशन 1 होते हैं उसको हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज या फिर रेसिप्रोकल फंक्शंस कह सकते हैं। क्या हुआ, जो दो फंक्शन है उनके मल्टीप्लिकेशन यानी कि उनके गुणाकार आंसरों में क्या, तो आंसरों में 1 मिलेगा तो उनको हम एक दूसरे के रेसिप्रोकल कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों। जिनके मल्टीप्लिकेशन 1 हो गए वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा टॉपिक, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। फिर हम रेशियो आइडेंटिटीज देखते हैं। ठीक है, ये निकाल देता हूं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोस्तों इन साइन के डिवाइड में हम cos करते हैं, यानी कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा हम आगे करें तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, p अपॉन h, ये p अपॉन h। फिर cos थीटा की वैल्यू क्या है, b अपॉन h, ये h कट हो जाएगा। आगे हम सिंप्लीफिकेशन देखें तो हमें मिलेगा p अपॉन b, और p अपॉन b क्या है, तो हमें p अपॉन b मिलेगा ये, यानी कि टेन थीटा। तो दोस्तों इसका आंसर हमें मिलेगा टेन थीटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये साइन थीटा का इक्वेशन क्या था, p अपॉन h, कोस थीटा का इक्वेशन था b अपॉन h। तो साइन के डिवाइड में हम कोस करें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू डालते हैं p अपॉन h और नीचे कोस की वैल्यू डालते हैं b अपॉन h, h कट हो जाएगा तो हमें आगे मिलेगा p अपॉन b। p अपॉन b इस इक्वेशन में क्या मिला था, p अपॉन b इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। तो p अपॉन b की जगह हम इधर टेन थीटा लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। एक और देखते हैं। तो हमने साइन के डिवाइड में कोस किया था, तो अब थोड़ा सा उल्टा करते हैं, कोस के डिवाइड में साइन करते हैं तो क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोस हमारा क्या था b अपॉन h और साइन p अपॉन h। ठीक है, h कट हो जाएगा, हमें मिलेगा b अपॉन p। तो b अपॉन p क्या है, तो ये रहा, थोड़ा सा कट हो गया। b अपॉन p में क्या मिलेगा, कोट थीटा, ये कोट थीटा है। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
cot थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन sin थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमें मिला b अपॉन h, sin थीटा की वैल्यू पुट की तो हमें मिला b अपॉन h, h कट हो जाएगा तो हमें क्या मिला b अपॉन p। b अपॉन p इस इक्वेशन में देखें तो क्या है cot थीटा, हमें मिलेगा cot थीटा, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इनटू अपॉन sin थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो इक्वेशन tan थीटा और cot थीटा के हैं। आप इसी इक्वेशन का भी यूज करते हुए आप cot थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आगे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो हमें क्या मिलता है cot थीटा, ये sin थीटा इधर नीचे है तो सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा cot थीटा इनटू sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यहाँ पे tan थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो दोस्तों हम आगे ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये भी हमारा इक्वेशन हो गया cot थीटा इनटू sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और tan थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था रेशियो आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक जो है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम कुछ इक्वेशन है वो देखेंगे और वो कैसे बनते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो उसमें जनरली तीन इक्वेशन है। पहला हमारा इक्वेशन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। और थर्ड इक्वेशन हमारा रहेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास तीन इक्वेशन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये तीन इक्वेशन कैसे बनते हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इक्वेशन देखते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कैसे बनता है उसकी हम साबिती देखते हैं। तो दोस्तों पहले एज्यूम कर लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री जहां भी आएगा वहां पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही आएगा, ये आपको याद रखना है। तो इसको हम x, इसको y और इसको z दे देते हैं, BC को x, AB को y और AC को z। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे हम पाइथागोरस का थ्योरम देख चुके हैं। उसमें क्या है जो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो हम सबको मालूम ही है। ठीक है, तो AC क्या है z स्क्वायर, यहाँ पे AB y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मैं थीटा दे देता हूँ, ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, तो इसमें sin थीटा क्या मिलेगा हमें, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है y अपॉन z, तो इसको हम z को सामने ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा z इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू y। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस क्या है x अपॉन z, यहाँ पे z को सामने ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा z इंटू cos थीटा इज इक्वल टू y। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। सॉरी यहाँ पे x आएगा। ठीक है, आगे तो ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आगे लिखते हैं z स्क्वायर, तो y क्या है तो y इज इक्वल टू z इंटू साइन थीटा। तो दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं z इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है z इंटू कोस थीटा, z इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये जेड स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इंटू
साइन स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जेड स्क्वायर ही है, यहाँ पे जो काउंस था उसको हमने सिर्फ अलग किया है। यहाँ पे जेड स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, जेड इंटू कोस का जेड स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें से हम जेड स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, जेड स्क्वायर यहाँ पे क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अंश में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। तो दोस्तों इस जेड स्क्वायर थीटा और ये जेड स्क्वायर थीटा तो दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1, तो हमें क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यही हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। वो कैसे बना, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लीजिए, बी और सी, बीसी को x दे दीजिए, बी को y दे दीजिए और एसी को z। आप कुछ भी दे सकते हो, एबीसी एम एन ओ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल है जो पाइथागोरस का थ्योरम है, ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो हमने x y z एज्यूम किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये थीटा हम एज्यूम करते हैं तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या मिलेगा y अपॉन z। आगे थोड़ा सिंपलीफिकेशन करेंगे, z सामने देगा तो z इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू z इंटू साइन थीटा। तो वैसे ही cos की वैल्यू हम फाइंड करें तो cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन z। तो इसमें आगे x क्या मिलेगा, तो x इज इक्वल टू z इंटू cos थीटा। तो इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस z इंटू cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, काउंट्स को हम अलग करते हैं, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस z स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें से हम z स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, तो ये z स्क्वायर, अब z स्क्वायर कॉमन निकाला तो हमें काउंट्स में क्या मिलेगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 लिखे ना लिखे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड z स्क्वायर था, तो वो दोनों को हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो कट करने के हमें क्या मिलेगा, साथ दोनों तरफ 1 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखे ना लिखे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है दोस्तों, समझिए ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया। तो आगे हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो जो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी का यूज करते हुए हम सेकेंड इक्वेशन प्रूव करेंगे। ठीक है, जो ये इक्वेशन है उसको हम सिर्फ साइन से डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं। क्या लिखेंगे, डिवाइड द इक्वेशन ए विथ साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने आगे जैसे देखा, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसकी वैल्यू में क्या मिलेगी 1। किसी भी वैल्यू को सिर्फ उनकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, और उसके आगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमने जैसे रेशियो आइडेंटिटीज में देखा था, cos अपॉन sin क्या होता है, cot इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी पावर 2 है, तो हमें cot की भी पावर मिलेगी 2, यानी कि हमें आगे मिलेगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा है। तो दोस्तों हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में ही देखा था, sin का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो कोसेक की पावर हमें क्या मिलेगी 2। 1 अपॉन sin स्क्वायर इज इक्वल टू हम कोसेक लिख सकते हैं, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा,
1 प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। तो आगे थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो भी हम जो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला उसका यूज करते हुए हम वो प्रूव करेंगे। जो पहला इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे साइन से डिवाइड किया था, तो वहां पे हम cos से डिवाइड करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। जो हमारा पहला इक्वेशन था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको सिर्फ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है। sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आगे जैसे देखा sin अपॉन cos इज इक्वल टू 10 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, cos का रेसिप्रोकल है sec। यहाँ पे cos की पावर 2 है, तो हमें आगे sec की भी पावर 2 मिलेगी, तो हमें क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सब इक्वेशन याद रखने से पहले जो मैंने आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और रेशियो आइडेंटिटीज में जो इक्वेशन बताए हैं वो इक्वेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। वो इक्वेशन आपको याद होंगे तो आप ये तीनों इक्वेशन याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।